देखिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारी सेकंड बुक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि जब अंग्रेज हमारे देश से गए थे तो हमारी उसके बाद जो इकोनॉमी है वो उनके सामने कैसी थी, उनके बाद कैसी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं हम इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री का, वो अंग्रेज़ों से पहले कैसा था, अंग्रेज़ों के बाद कैसा हो गया, ये सारी इस बुक में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडियन इकोनॉमी, ईव का मतलब है इवनिंग, मतलब कि आपका इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर आता है, ईव का मतलब बिफोर, पहले कैसी थी, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो देखिए ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए इन 1601 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चार्टर्ड। इन 1614 Sir Thomas Roe successfully obtained permission from Emperor Jahangir for set up the factories and then slowly moved to all parts। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, किसने किया था, सर थॉमस रो ने, और जहांगीर काल में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था यहाँ पर, और धीरे धीरे वो पूरे देश में फैल गई थी, पूरे इंडिया के देश में फैल गई, पूरी इंडिया में फैल गई थी। अब ब्रिटिश रूल जो हो, अब देखिए फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट इन 1757। इस टाइप के क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में आते हैं, इन्हें ज़रूर कर लेना। और देन 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बन गई इंडिया में, पूरी इंडिया पे इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया 1858 के बाद। जो हमारा वो जो 1857 के बाद तो 1858 में पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इवन ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन डिड नॉट मैटरली चेंज द सिचुएशन। ब्रिटेन kept on exploiting India for over period 2 centuries of the colonial period। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हो गई, पूरे देश में ब्रिटिश रूल हो गया, तो इन्होंने 2 सेंचुरी तक इंडिया पर राज किया, इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने पूरी तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट तो पता है आपका